कॉलोनीज बनाने के लिए अंग्रेजों ने जिस तरह से कॉलोनीज बनाई, और उसके बाद में फिर व्यवस्था को अपने तरीके से चलाने के लिए 1947 के अंदर जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद में जब अपने लोग उन्होंने क्या किया कि जब देख लिया कि ये गोरी चमड़ी वालों को भारत के लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे, तो उन्होंने काली चमड़ी वालों को बिठा दिया, और इसलिए बिठा दिया कि वो उस पूरे षड्यंत्र को चलाते रहें। चाहे अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, चाहे हमारी जमीनों को तबाह करना है, खेती तबाह करना है, भाईचारा तबाह करना है, अगली जनरेशंस की सोच खत्म करना है, मीडिया के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से उनको बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता खत्म करनी है, और उनको एक नया तरह का ज्ञान देना है जिसके अंतर्गत वो अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएं और सच वही मान बैठें जो गूगल कह रहा है। इस तरीके से एक व्यवस्था तैयार करी, और वो तब से चली आ रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो उस वक्त नहीं था, डब्ल्यूएचओ और यूनाइटेड नेशंस ने अपने एजेंडे क्लियर किए कि अगले 5 साल में हम ये कर देंगे, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे। धीरे 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 वो समाज के हर ताने बाने को तोड़ने लगे। आज के टाइम पर सिचुएशन ये हो गई कि आज अपने भारत के अंदर क्या हालत है। मैं अगर आपको हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा में क्या हालत है। आप किसी गांव को लीजिए, शहर को तो छोड़ ही दीजिए, शहर में तो सब कचरा ही कचरा भरा है लोगों के दिमाग में भी, और शहर के बाहर जाओगे तो बड़े बड़े कचरे के ढेर आपको नजर आएंगे। हर शहर के बाहर प्लास्टिक के ढेर, कचरे के ढेर, बदबू के ढेर, ये चलेंगे। लोगों के दिमाग में भी उसी तरह का कचरा है, टेलीविजन पे भी यही सब चल रहा है, मोबाइल पे भी यही अश्लीलता चली हुई है। ये तो बात है शहरों की। गांव के अंदर क्या है, मैं आपको गांव का थोड़ा तजुर्बा बताऊं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। एक चीज और है कि जो आप बात बोल रहे हो ये सारी टेक्निकल बात है और फैक्ट पर आधारित बात है। हाँ। इस तरह गांव के जो ग्रामीण लोग हैं वे किस तरह इस षड्यंत्र तक बचाएं, सीधा सीधा स्पष्ट वो बता दो, क्योंकि आप पहले भी यह बात बोल चुके हो अगर भाई जो डिग्रीधारी लोग हैं उनको तो ये चीज अच्छी लगने लग रही है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले आपको समस्या समझनी पड़ेगी, और उसको मैं आपको थोड़ा सा बस 3-4 शब्दों में, 3-4 लाइनों में कोशिश करूंगा समेटने की। 4 तरह के तबके हैं गांव के अंदर। एक तबका है जो खेती करता है, दूसरा तबका है जो मजदूरी करता है, तीसरा तबका है जो नौकरी करता है, और चौथा तबका है जो दुकानदारी करता है। मतलब वो चाहे शहर यहां करे या बाहर करे, इसके अलावा और कोई तबका गांव में नहीं है। आमतौर पर बाहर भी अगर देखेंगे तो यही तबके हैं। खेती करने वाले तबके की हालत यह है कि अगर आपके गांव में 1000 गांव हैं तो 990 एक गांव के अंदर अगर 1000 घर हैं तो उनमें से 990 घरों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर अभी बैंकों के अंदर नीलाम पड़ी हुई है। दूसरा, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट जो संस्था वाले हैं वो शोषण कर रहे हैं, खूब काम आपसे 2 लाख का करवा रहे हैं, तनख्वाह आपसे 15,000 20,000 दे रहे हैं।